आप सभी को प्रणाम एवं धन्यवाद। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं गीता चिंतन माला स्वाध्याय के लिए और हमने पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय स्वाध्याय में किया है और आज चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग और उसमें भी 27 श्लोक तक किया है। तो पहले 10 श्लोकों में तो अ, भगवान ने ज्ञान की पुष्टि करी है कि कैसे ये ज्ञान जो है बहुत ही ऑथेंटिक है। इसको वैलिडेट किया है, कहाँ से आ रहा है, कब से आ रहा है ज्ञान। तो भगवान ने बताया था सूर्य से मैंने सबसे पहले कहा था, मतलब जब से ये जीवन है, जब से ये लाइफ है, तब से ये ज्ञान है। और फिर अवतारवाद बताया कि कैसे अवतार होते हैं, उसमें आध्यात्मिक अवतार क्या है। फिर नेक्स्ट 8 श्लोक 11 से 18 श्लोक तक बताया कि जो कर्म है उसका कर्ता कौन है। हम जो कर्तापन में आ जाते हैं उसका बताया कि ये आत्मा जो है, हम जो हैं स्वरूप से वो कर्म नहीं करता, हम करता नहीं हैं। तो साक्षी भाव बताया इसमें। फिर आगे जो श्लोक में 19 से 24 श्लोक में बताया कि कैसे योगी और ज्ञानी कर्म करते हैं और वो कर्म करते हुए बंधते नहीं हैं, वो कैसे अकर्ता भाव में रहते हैं। इस प्रकार उसका डिटेल बताया और वो कैसे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और अब जो आगे अभी चल रहा है 25 से 28 श्लोक तक यज्ञों के बारे में बताया गया। तो 25 से 30 श्लोक तक 12 यज्ञ बता दिए गए हैं। हम आज 28 श्लोक से शुरू करते हैं। तो बात चल रही थी यज्ञों की। यज्ञ बता रहे हैं भगवान कि हर कर्म को यज्ञ की तरह करना चाहिए। यज्ञ की तरह करने का मतलब क्या? कर्म तो हम कर ही रहे हैं, पर उनको यज्ञ, उनकी दिशा बदलनी है, सोच बदलनी है। कैसे? निष्काम भाव से, या और सरल कर लीजिए निस्वार्थ भाव से। मेरे लिए नहीं करना है, मुझे लोकहित के लिए करना है, सेवा रूप से करना है। तो इसमें जो बहुत एक अच्छा हमने उपनिषद में जो एक दृष्टांत पढ़ते हैं, उदाहरण आता है नचिकेत का, जो कि कठोपनिषद में बात आती है कि कैसे जो ऋषि उद्दालिक थे, नचिकेत के जो पिता थे, वो यज्ञ करने का प्रण लेते हैं और यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ अपना अर्पण करेंगे यज्ञ में। और जब यज्ञ होता है तब वो ऐसी वस्तुएं अर्पण करते हैं जिनका कोई उनको यूज नहीं है अपनी लाइफ में। जैसे बूढ़ी गायें हैं जो अभी दूध नहीं दे रही, जिनका कोई अब काम नहीं है। तो इस प्रकार जब उनका जो पुत्र था नचिकेत, छोटा बालक ही था। तो यहाँ नचिकेत का इम्पोर्टेंस है कि नचिकेत में कैसी जिज्ञासा थी, कैसा उसका थिंकिंग था, वो थिंकिंग हमको देखना है इस दृष्टांत में। तो नचिकेत पूछता है अपने पिताजी से कि ये आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप सब कुछ अर्पण करेंगे, ये यज्ञ है और आप तो ऐसी चीजें दे रहे हैं दान में जो कि आपके यूज की नहीं है। ये बूढ़ी गाय, उनका ये लोग क्या करेंगे? तो ऐसे बहुत बार सवाल पूछने पर नचिकेत के जो पिताजी थे उद्दालिक ऋषि, वो थोड़े से नाराज हो गए। वो तो कुछ कुछ एक्सक्यूज देते रहे, पर नचिकेत ने वो प्रश्न पूछना छोड़ा नहीं, पूछता रहा। और फिर नचिकेत ने फाइनली पूछ लिया, आप मुझे किसको दान में देंगे? तो नचिकेत के पिताजी ने कहा, मैं तुझे यमराज को दे दूंगा। तो नचिकेत ने उसको बड़ा सीरियसली ले लिया और वो यमराज के पास चले गए। जब नचिकेत यमराज के पास गया तो यमराज जी वहां पर मौजूद नहीं थे। तो उन्होंने बहुत दिन तक प्रतीक्षा की, 3 दिन बोलते हैं, 3 दिन और रात। तो जब यमराज आए तो उन्होंने देखा इतना सा बालक 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा है, ऐसा भी नहीं कि जगह छोड़ के कुछ खाने पीने चला गया हो। तो उसके ऊपर बड़े खुश हुए और बोले कि मैं तुझे 3 वर देता हूँ, तू मांग, तू क्या मांगना चाहता है। तो उसने सबसे पहले अपने पिताजी के लिए मांगा कि मुझे चाहिए कि आप मेरे पिताजी पे कृपा करिए, उनको बहुत कुछ चाहिए जीवन में, तो उनको संतुष्ट करिए, मतलब पितृ ऋण जैसे उसने चुकाया। फिर दूसरा उसने मांगा कि आप मुझे बताइए कि यज्ञ की विधि क्या है। तो यमराज जी ने नचिकेत को पूरी यज्ञ की विधि बताई। और तीसरे वर में नचिकेत ने कहा, आप मुझे ये बताइए कि मृत्यु का क्या रहस्य है, ये क्या है मृत्यु? तो यमराज ने बहुत कोशिश करी कि ये छोटा सा बालक की मृत्यु ना पूछे मेरे से, पर वो नचिकेत अड़ गए कि आप तो मुझे ये ही बताइए। यमराज जी ने बहुत कुछ बताया कि मैं तुझे ये दे सकता हूँ, पूरे पृथ्वी का सुख ऐश्वर्य सब कुछ,
पर नचिकेत ने कहा नहीं, ये तो आप मुझे बता चुके हैं यज्ञ के दौरान कि ये सब नश्वर हैं, तो मुझे ये नहीं चाहिए, आप तो मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। तो यहाँ पर जिज्ञासा देखो नचिकेत की कि वो पूछता रहा, उसने सब कुछ ठुकरा दिया। और यज्ञ की महिमा जो है कि निस्वार्थ भाव से हमें यज्ञ में कैसे अर्पण करना है। तो ये हम सभी को जैसे भूख तो है किसी चीज की, और भूख किसकी है? पूर्ण होने की, पूर्णता प्राप्त करने की। पर हम जो है उस भूख को संसारिक वस्तुओं से तृप्त करना चाह रहे हैं, तो तृप्ति नहीं मिल रही है। भूख जैसे भूख या प्यास लगी है पानी की, भूख लगी है पानी की, पर हम चबा रहे हैं चने, तो वो तो कभी हमें तृप्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये है कि हमको भी वही, हम सबको अल्टीमेटली भूख परमात्मा की है, पर हमको समझ नहीं आ रहा है भूख किसकी, और हम संसारिक वस्तुओं से उसको तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम अतृप्त रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं और विचलित रहते हैं, गलत वस्तुओं से अपनी भूख मिटाना चाह रहे हैं। तो भगवान ने हमको ज्ञान योग बताया कि तू अहमता छोड़ दे, पर अहमता तो हमसे छूट नहीं रही है, क्योंकि ज्ञान योग भी कुछ लोगों के ही लिए, हर कोई ज्ञान योग फॉलो नहीं कर सकता, और अहमता छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। फिर अहमता नहीं छूट रही तो अब इजी एक दूसरा रास्ता है, कर्म योग। कर्म हम सब कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये थोड़ा इजी हो जाता है, कर्म तो कर रहे हैं, बस अब योग जोड़ना है उसमें। मतलब कर्म सब कर रहे हैं पर योग से नहीं कर रहे, कर्ता भाव लगा दिया, स्वार्थ भाव आ गया, कामनाएं वासनाएं आ गई। तो भगवान ने कहा चल तू कर्म योग कर, बस थोड़ी सी दिशा बदल ले अपनी। तो ये इसलिए ये कर्म योग यज्ञ की तरह बोला। अब कर्म योग भी कैसे करें, तो अब हमें सिंपल बता दिया, यज्ञ की तरह करो। तो जो यज्ञ हम स्थूल में देखते हैं, हवन कुंड होता है, अग्नि होती है, आहुति देते हैं, तो उसी को लेकर हमको ये पूरा यज्ञों के बारे में बताया है। और ये जो 12 यज्ञ, पहले 6 हो चुके हैं, और जो ये 6 यज्ञ हैं, ये 12 यज्ञ हमारी पूरी जीवन में जो भी हम करते हैं उन सबको कवर कर लेता है। तो 24th श्लोक में ब्रह्म यज्ञ और समाधि यज्ञ पढ़ा, 25th में देव योग, देव यज्ञ और विवेक विचार पूर्वक यज्ञ करना, और फिर 26th में इंद्रियों का यज्ञ बताया, और 27th में आत्म संयम यज्ञ बताया। तो इस प्रकार ये इतने 6 यज्ञ बताकर आगे भगवान और 6 साधन बताते, मतलब और 6 यज्ञ बताते हैं। तो जो 28 नंबर का श्लोक है वो इस प्रकार है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। हाँ, साथ में कहते, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। तो इसका यदि सिर्फ शाब्दिक मीनिंग देखें तो भगवान ये कह रहे हैं कि कुछ साधक द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और योग यज्ञ करने वाले होते हैं, और दूसरे कुछ कठिन व्रत करने वाले होते हैं, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले भी योगी जन होते हैं। तो ऐसे ये 4 यज्ञ बताए। तो इसमें द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय या ज्ञान यज्ञ बताया। और एक शब्द और यूज किया है, संशित व्रतः। तो ये जो संशित व्रतः है इसको अलग यज्ञ नहीं बताया, इसमें ये बताया कि ये जो हमारे 5 महाव्रत होते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि सबको फॉलो करना चाहिए, जो हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेयन मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है जिसका कनेक्शन, जिसका बेसिक उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति, और जो बाकी सेंसेस कंट्रोल, विषयों को कंट्रोल करना, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। तो ऐसे ये जो 5 व्रत बताएं इनको महाव्रत बोला गया है। और योग दर्शन में इसकी काफी जिक्र है। और ये
सभी से विदाउट सेइंग बोला गया है कि ये तो फॉलो करना ही है, चाहे आप कोई भी यज्ञ परफॉर्म करें। तो इन व्रतों का भी उद्देश्य क्या है? इन व्रतों का भी उद्देश्य है कि हमें जड़ से संबंध हमारा विच्छेद करना, मतलब हमें जड़ता से त्याग करना, जड़ता से संबंध का त्याग करना, यूज करना है पर संबंध का त्याग। तो ये जो 4 यज्ञ यहाँ बताए हैं, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इन सब यज्ञों में जो पालन करने वाले नियम होते हैं, उनको दृढ़ता पूर्वक जो पालन करता है उसको यहाँ संशित व्रतः कहा गया है। और जो अपने अपने यज्ञ में मेहनत करता है, प्रयत्नशील अपने यज्ञ करता है, जो भी यज्ञ जो कर रहा है उसको यहाँ यतयः कहा गया है। तो जो पहला यज्ञ यहाँ बताया, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मतलब वस्तुएं। तो इसमें वस्तु, व्यक्ति सब आ गए, हमारा शरीर भी आ गया, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दोनों, तीनों शरीर। और यहाँ बोल रहे हैं द्रव्य की सेवा करो, मतलब द्रव्य जो भी आपके पास वस्तुएं, औषधि, पुस्तकें या समय, लोग बोलते हैं हमारे पास तो ये सब नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो अपना समय का दो, अपने शरीर को लगा दो सेवा में। तो अब यदि लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो देखो आप समय कहाँ व्यतीत कर रहे हो, सभी के पास वही 24 घंटे हैं। तो हमने स्वाध्याय में वो आ जाएगा कि हमें देखना है हमारा समय हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु है उसको सेवा में लगाओ और अपना न मानकर लगाओ, दूसरों के हित के लिए लगाओ। तो सभी को वस्तुएं या अपने आप को सेवा में लगाना ही द्रव्य यज्ञ कहलाता है। और जैसे बोला, जो लोग बोलते हैं हमें, हमारे पास तो ये भी नहीं, हम ये भी नहीं कर सकते, तो जैसे महात्मा लोग बताते हैं कुछ तो कोई भी यज्ञ कर सकते हो, ये नहीं तो ये यज्ञ करो, ये नहीं तो ये यज्ञ करो। तो कुछ नहीं तो द्रव्य यज्ञ, पुस्तकें हैं, कपड़े हैं, अन्न है, जल है, इसका दान करो। और ये दान 18 अध्याय में और भी डिटेल में बताएंगे अलग अलग तरीके से, पर यहाँ द्रव्य यज्ञ में बताए किसी भी प्रकार से सेवा करो। बस उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? परमात्मा प्राप्ति का। फिर बताते हैं तपो यज्ञ। तपो यज्ञ मतलब अपने कर्तव्य पालन में जो भी परिस्थितियां आए, प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, उसमें शिकायत नहीं होनी चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पर फिर भी हमारे में तो शिकायतें आती हैं, हम करते भी हैं कर्तव्य कर्म का पालन, पर अति शिकायत रहती है हमें। तो अब क्या करेंगे, शिकायत तो मुंह बंद होता नहीं हमारा, तो उसमें मौन व्रत का पालन कर लीजिए, क्योंकि आज मैं कुछ भी हो अपना मुंह बंद रखूंगा, शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो कर्तव्य निभाते हुए कैसी भी सिचुएशन आए, अनफेवरेबल कैसी भी लोगों का सामना करना पड़े, तो उसको पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। यही सबसे बड़ी तपस्या है। वही कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू यहाँ से भाग मत, युद्ध कर, उठ और युद्ध कर, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तू युद्ध कर। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में, ये अनफेवरेबल कंडीशंस का विदाउट कंप्लेन सामना करना, मतलब प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों को बिना शिकायत के सहन करना, यही सबसे बड़ा तप है, यह तपस्या। इसके जैसा कहते हैं दूसरा कोई तप नहीं। और ये जो प्रतिकूलता है, मतलब अनफेवरेबल है, इसका महत्व जानना चाहिए हमें। कहते हैं ये प्रतिकूल कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन से हमें स्ट्रांग बनाती है, हमारी उन्नति कराती है। कैसे कराती है उन्नति हमारी? जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं या हमारी सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है, मतलब स्टैंडर्ड से हटके हो जाती हैं, जो हमने सोचा था वो ना होके कुछ और होता है, तो हम कैसे हिल जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, ये संसार जड़ है, क्षण भंगुर है। यहाँ पे हमें ये चीज रियलाइज होती है। और ये रियलाइज करते हुए हमारा जड़ से संबंध थोड़ा विच्छेद, डिटैचमेंट आने लगता है, और हम समझ जाते कि ये संसार से हमारी भूख नहीं मिटने वाली, पूर्णता प्राप्त नहीं होने वाली, इसको सिर्फ व्यवहार के लिए यूज करना है, कनेक्शन हमारा, गोल लक्ष्य हमारा कुछ और है। क्योंकि जीवन है, दिया है, आ गए हैं, तो इसको हमें ठीक तरीके से निभाना भी पड़ेगा। और हमें समझ भी आ जाता है, फिर भी प्रतिकूलता अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती अनफेवरेबल कंडीशन? क्योंकि उसमें संघर्ष करना पड़ता है, कठिनाई आती है, मन को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और हम सबको कंफर्टेबल रहने की आदत है।
और ये भी हम समझ गए कि बिना संघर्ष उन्नति नहीं है। तो ये जीवन संघर्ष है ही, करना ही पड़ेगा यदि हमें वो उन्नति या पूर्णता चाहिए तो। तो इस प्रकार प्रतिकूलता का मतलब अनफेवरेबल चीज़ों का महत्व, इम्पोर्टेंस हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। जितनी अनफेवरेबल कंडीशन होंगी, उतनी हमारी जीत होगी। भले ही बाहर नहीं दिखाई दे, स्थूल जीवन में नहीं दिखाई देगी, पर हमें अंदर से वो कामयाबी और आत्मविश्वास जागेगा। बाहर जैसे एक मूवी देखी होगी आपने, चक दे, जिसमें हॉकी टीम थी 2, तो उसमें एक टाइम ऐसा आया था कि वो वुमेन्स हॉकी टीम के लिए वो जो बोर्ड था वो पैसे देने को तैयार नहीं था और सब नहीं चाहते थे कि लड़कियों की टीम आगे जाए। तो वो क्या किया, कोच ने एक वो बॉयज टीम के साथ लड़कियों की टीम का मुकाबला कराया। सबको पता था कि लड़कियां हार जाएंगी, पर उसमें सीखने वाली क्या बात थी, वहाँ हार जीत नहीं, कि लड़कियों का आत्मबल बढ़ गया कि हम पूरी अच्छे से खेल सकते हैं, और बहुत ज्यादा पॉइंट से वो हारी नहीं थी। और वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ये समझ गया लड़कियों में वो जुनून है, वो ताकत है कि वो खेल सकती हैं, और उनको आगे भेजा गया। तो स्थूलता में क्या देखा, वो हार गए, पर अंदर ही अंदर उनकी जीत हुई। तो ये प्रतिकूल अनफेवरेबल कंडीशंस हमें बहुत स्ट्रांग बना देती हैं और आगे ले जाती हैं। जीवन में भी आप देखते होंगे कि कई जगह हम बाहर हार जाते हैं, कोई डील नहीं होती, पर उस डील को करते हुए हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, जो यदि वो नॉर्मल डील हमारी हो जाती तो हम शायद वो सीख नहीं पाते। तो स्थूल में आपको हार दिखेगी, पर सूक्ष्म में आपकी बहुत उन्नति होगी। और भी हम देखते हैं कि कैसे हम कर्तव्य कर्म करते हुए अनफेवरेबल कंडीशंस को छोड़ देते हैं, मतलब करते नहीं वो काम। जैसे एक प्रोफेसर थे, बहुत विख्यात प्रोफेसर थे, उनको एक जगह चीफ गेस्ट करके बुलाया गया और वहाँ उनका भाषण था। तो वो बहुत अच्छे से सूट वूट पहन के भाषण देने निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक दलदल में कुछ कुत्ते के बच्चे, पपीज़, ऐसे 4-5 दलदल में धँसे हुए थे, निकलने की कोशिश कर रहे थे पर निकल नहीं पा रहे थे। तो वो प्रोफेसर जी ने सोचा कोई निकाल देगा, कोई और आके निकाल देगा, और वो आगे बढ़ गए कार में। पर उनके दिल में बेचैनी रही मन में कि यदि मैंने ये सोचा तो हर किसी ने यही सोचा होगा कि कोई और आके निकाल देगा। तो उन्होंने अपनी कार यू टर्न करी, वो उतरे, उन्होंने वो कुत्ते के बच्चे को दलदल से निकाला, उनको साइड में रखा, और उनके पूरे कपड़े खराब हो गए थे कीचड़ में, पर अब देर हो रही थी लेक्चर के लिए जहाँ पहुँचना था, वो कार में बैठ के निकल गए और वैसे ही उन्होंने जाके लेक्चर लिया। तो समझने की बात है कि उन्होंने जो अनफेवरेबल टाइम नहीं था, कपड़े खराब हो गए, पर उनके मन में जो बेचैनी थी, परेशानी थी, उसको उन्होंने वहीं सॉल्व करी कि ये मेरे कर्तव्य है, हम हर नागरिक का कर्तव्य है कि जीवों की रक्षा करना। तो उन्होंने वहाँ रुककर उस जीव की रक्षा करी। तो यहाँ से ये समझ में आता है क्या हमारे साथ ये सिचुएशन होगी तो हम करेंगे क्या? मैं तो नहीं करूँगी, मैं सोचूँगी कि मुझे लेट हो रहा है, या फिर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, कपड़े गंदे हो जाएँगे, क्या है, जीव ही तो है, कोई भी मनुष्य का बच्चा थोड़ी ना है, जीव ही तो है, छोड़ दो, आलस होगा, कौन उतरे कार से। तो इस तरह के हमारे में आएँगे, अभी हमारी इतनी तैयारी नहीं है। तो हमारे को हम अपने आप से ही पूछना है, तो फिर क्या तुम मनुष्य जीवन को सार्थक बना रहे हो? तो हमें आंसर मिलेगा इसका कि हमें क्या करना है। तो ये सब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई देख लेगा, कपड़े गंदे हो गए, कोई क्या कहेगा, आलस जो किया हमने, इन सब से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये जो लोगों के दृष्टांत होते हैं, उससे सीखते हैं, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। और भी संत कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा जो मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जो जाने जीव न आपना, कर ही जीव का सार, जीवा ऐसे पाहो ना, मिले न दूजी बार। मतलब जो मनुष्य संसार के दूसरे जीवों को सम्मान नहीं देता, उनकी रक्षा नहीं करता, उस मनुष्य का जीवन जो है व्यर्थ है। तो मनुष्य को कह रहे हैं संत कबीरदास जी, तू समझ ले अभी भी ये जीवन तेरा बहुत बहुमूल्य है, तो इसको सार्थक बना ले, और ये मनुष्य जीवन फिर से नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के कबीरदास जी ने हमें बहुत इंस्पिरेशनल चीजें कही हैं, जिससे हमें बहुत कुछ
मोटिवेशन, प्रेरणा मिलेगी और हम अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आता है योग यज्ञ। योग यज्ञ, यहाँ जो योग शब्द यूज़ किया है, इसका मतलब है मन में अंतःकरण की समता के लिए किया है। समता मतलब क्या? समता मतलब कोई भी स्थिति, मतलब अनुकूल स्थिति, फ़ेवरेबल या प्रतिकूल, अनफ़ेवरेबल परिस्थिति में, आदर में या निंदा में, कोई हमारा रिस्पेक्ट करे या ना करे, निंदा या स्तुति में सम रहना। सम रहना मतलब, सम रहना मतलब हमारे मन में ऐसी परिस्थितियों में हलचल नहीं होनी चाहिए। हलचल मतलब राग द्वेष होना, मतलब किसी को पसंद करना, किसी को नापसंद करना, सुख या दुख होना, अति दुख होना या हर्ष और शोक होना। तो ये सब कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। पर क्या हमारे में ये समता आएगी? हम कोशिश कितनी भी करें, हमारा जो मन है हलचल में आ ही जाता है, क्योंकि मन की बनावट ही है हलचल में आना। तो क्या करना है इसमें? अब कोई भी स्थिति आएगी, थोड़ा बहुत तो हलचल होगा, पर हम उसको एक्सट्रीम में ना जाने दें और यह अपने आप को वाक्य बोले, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमारा तो उद्देश्य कुछ और है, कुछ श्रेष्ठ है, कुछ बड़ा करना है, तो ये छोटी-मोटी बातों को हम छोड़ेंगे और अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान रहेंगे। तो बार-बार अपने आप को बोलो, इन छोटी-छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य बड़ा है। तो हमारी हलचल थोड़ी कम होगी, पर थोड़ी बहुत तो होगी, क्योंकि मन की बनावट ही ऐसी है। तो इस प्रकार अपने आप को बार-बार बोलते रहना है कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका जो लक्ष्य है, कोई श्रेष्ठ और बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए मुझे काम करना है। महत्वपूर्ण काम करना है मुझे, ये छोटी-छोटी चीज़ों में मुझे अटकना नहीं है। फिर आता है स्वाध्याय यज्ञ, जिसको ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। तो स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, हम सब जानते हैं, शास्त्रों का, गुरुजनों के महावाक्यों का हमें अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। श्रवण तो हम कर ही रहे हैं, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, उसका अनुसरण करना है। आत्मनिरीक्षण जिसको कहते हैं, आत्मनिरीक्षण किसका, क्या करना है? आत्मनिरीक्षण में अपने स्वरूप का, कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए, मेरी परेशानी क्या है, मुझे किस चीज़ की प्यास या भूख लगी है, उस चीज़ को पाने की। आत्मनिरीक्षण कई बार बोलते हैं तो लोग अपने आप को, कि मैंने कितनी कमाई की, मेरा कितना वज़न है, ये नहीं, हमें अपने श्रेष्ठ उच्चतम लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। चिंतन मनन करना है तत्व ज्ञान लेके, और अपनी गलत धारणाओं को इस ज्ञान से मिटाना है। क्या गलत धारणा है? कि ये जो संसार है, इससे मुझे सुख प्राप्त होगा, ये सबसे बड़ी हमारी गलत धारणा। यूज़ करना है, पर हमें सुख, अल्टीमेट जो सुख है, आनंद है, उससे प्राप्त नहीं होगा। निदिध्यासन, अभ्यास करते रहना है नित्य निरंतर। अपनी डायरी मेंटेन करना है, कि जैसे हम खर्चे की डायरी मेंटेन करते हैं, वैसे इसकी डायरी मेंटेन करना है, कि मुझ में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, मुझे कितना चेंज आ रहा है, मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है, और ये नहीं चेंज हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। बार बार अपने जीवन लक्ष्य को का ध्यान रखो, कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्यों करना है ये काम, और अपनी गलत जो आदतें हैं उसको बदलने की कोशिश करना है। आलस, प्रमाद को भगाना है, या उससे उससे जागृत होना है। जीवन को हमें बेहतर बनाना है, कि मनुष्य जीवन मिला है तो इसको मैं बेस्ट कैसे यूज़ करूँ। कुछ अच्छा, कुछ श्रेष्ठ करके जाना है। पशु-पक्षियों की तरह जीवन नहीं बिताना है, क्योंकि उनका भी जीवन तो फिर वैसा ही है। क्या है? आहार, निद्रा, आलस या भय और मैथुन, यही है 4 चीज़ें। यदि हम भी यही कर रहे हैं तो उनमें और हमारे में डिफ़रेंस क्या है? तो हमें पता है हमारे पास बुद्धि है, तो इस बुद्धि को जागृत करना है, विवेक जागृत करना है, ताकि हमें नित्य और अनित्य, मतलब सत्य और असत का भेद पता चले, असत को हम ठीक प्रकार से जान लें। संसार है और परमार्थ है, तो परमार्थ तो जैसे कह दिया है, वो तो निराकार है, निर्गुण है, तो उसको तो हम कैसे जानें? तो जानना है, संसार को जानो, संसार को जान लेंगे और समझ जाएँगे कि परिवर्तनशील है, ये तो मुझे वो पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकता, ये परमानेंट है ही नहीं, चेंजेबल है। तो हम समझ जाएँगे कि इसको सिर्फ़ यूज़ करना है, और ये अपूर्ण है तो पूर्ण कोई दूसरा। तो जब इससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो वो परमात्मा प्राप्ति स्वतः ही हमें होगी, और वही आनंद जो बोलते हैं स्वतः होगा। कई लोग पूछते हो आनंद में कैसा फ़ील होता है? तो आनंद में
ना सुख होगा ना दुख होगा, और वो तो जो फ़ील करता है उसी को पता है, और शब्दों से इसकी व्याख्यान कहीं कोई कर नहीं सकता। यदि शब्द दे दिए तो फिर वो परम कैसे होगा? वो तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, अल्टीमेट। तो इस प्रकार आत्मा अनात्मा का ज्ञान मिलेगा जब हम बुद्धि को जागृत करेंगे शास्त्रों का अध्ययन करके, और जड़ का निषेध करेंगे, तो स्वतः हमको उस स्वरूप की प्राप्ति होगी। तो यही जो साधना है, इसको ज्ञान यज्ञ बताया। और ज्ञान यज्ञ में कौन सफल होता है? तो कहते हैं जो ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करता है और अज्ञान को उस अग्नि में आहुति दे देता है। तो स्थूल यज्ञ से ये सूक्ष्म बात हमें बता दी है। तो ज्ञान से मतलब शास्त्रों से और महापुरुषों से जो हम ज्ञान ले रहे हैं, वो उसकी जिज्ञासा हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो वो अग्नि हो गई। अब इसमें हमारी अज्ञान, अब ज्ञान तो ले लिया पर गलत धारणाएं हम हटाने को ही तैयार नहीं है। तो वो गलत धारणाएं, ये अज्ञान जो है, उसको इसमें आहुति देनी है ज्ञान अग्नि में, तभी हम सफलता पा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार ये 28 वे नंबर के श्लोक में ये 4 साधनाएं और बता दी। अब नेक्स्ट श्लोक में प्राणायाम की बात बात बताई है। तो अब लगता है ये यज्ञ करते करते अचानक प्राणायाम कहाँ से बीच में आ गया? पर अब कृष्ण ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही। अ, और ये काफी महत्वपूर्ण, छठे अध्याय में भी इसका काफी जिक्र आएगा, प्राणायाम। तो ये जो यज्ञ है, प्राणायाम को भी यज्ञ के कैटेगरी में रखा गया है। प्राणायाम जो हमने समता संयम हम पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं प्राणायाम जो है एक साधन है अपने अंतःकरण को संयम में लाना। तो इसलिए ये प्राणायाम की विधि बताई है आगे। तो श्लोक नंबर 29। अपाने जहवति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। तो यदि शब्दों में इसका मीनिंग समझे, सिर्फ शब्दों में, तो ये कह रहे हैं दूसरे कितने ही योगी जन प्राणायाम से आपान में प्राण का हवन करते हैं, जिसको हम पूरक कहते हैं, और प्राण और अपान की गति को रोककर हवन करते हैं, और फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, जिसको हम रेचक बोलते हैं। तो इसको समझेंगे ठीक से। तो इस श्लोक में आत्म संयम, जैसे बता, आत्म संयम के लिए ये प्राणायाम की विधि का डिटेल में वर्णन है। तो जैसे हम सब जानते, प्राणायाम नाम सुना है सबने, और सब समझते हैं कि ये श्वास से संबंधित है। तो हमारे जो श्वास में 3 पार्ट होते हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो जब वायु हमारे अंदर जाती है तो उसको पूरक कहते हैं, और जब वायु बाहर आती है तो उसको रेचक कहते हैं। और पूरक और रेचक के बीच के पार्ट को, जहाँ थोड़ा-सा पॉज़ होता है, उसको कुंभक कहते हैं, जहाँ वायु ना अंदर जाती है, ना बाहर रहती है। तो वो एक मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में आपने कभी लंग का टेस्ट कराया होगा, तो 2 कर्व के बीच में जो स्ट्रेट लाइन रहती है, वो कुंभक है। तो जो हमारी श्वास की जो क्रिया है, कहते हैं ये नियमबद्ध नहीं होती, पर प्राणायाम से, मतलब पूरक, कुंभक और रेचक से इस विधि को यदि ठीक प्रकार से करें, तो साधक अपने प्राणों को नियमित कर सकता है या संयमित कर सकता है। तो उससे मन हमारा संयम में आएगा। तो जो प्राणायाम को यज्ञ समझकर करेगा, वह ये 5 प्राण अभी बताते हैं, ये 5 प्राणों को अपने वश में कर लेगा। तो नॉर्मली जो है, लोग प्राण का अर्थ सिर्फ वायु समझते हैं कि जो हम श्वास अंदर ले रहे हैं, पर एक्चुअली प्राण का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, शरीर क्रियाएं जो हो रही हैं, उन सब को जो प्राण जो नियंत्रित करता है, उन सब को प्राण कहा जाता है। तो 5 प्राण बताए हैं। तो प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो जो प्राण है उसका क्या काम है? उसका काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो अंदर श्वास लेना, लंग्स में जाती हैं, और वो लंग्स से, उसमें से सब ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है, और वो ब्लड फिर पूरे सिस्टम से में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो प्राण का काम है वो है रेस्पिरेशन कंट्रोल करना और विषयों को ग्रहण करना, हमारे जो बाकी सेंसेस हैं, बाहर से जो इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं। फिर दूसरा आता है अपान। अपान मतलब एक्सक्रीटरी, जो चीजें हमारी बाहर जाती हैं, तो मल मूत्र जो विसर्जन है, ये सब अपान से होता है।
फिर आता है व्यान। व्यान मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, जो रक्त का संचार करता है पूरी हमारी बॉडी में। फिर समान, समान मतलब जो हमारी पाचन क्रिया में मदद करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। और फिर है उदान। उदान मतलब जो हम जो बोलते हैं, हमारा जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, विचारों की क्षमता, ये सब उदान में आते हैं। तो जो साधारण मनुष्य, उनको इन क्रियाओं का कुछ ज्ञान नहीं रहता, ज़रूरी भी नहीं है, और वो नहीं इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो साधक होते हैं, वो प्राणायाम की विधि से इसको नियमित करके और ये सब सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। हमें तो पता भी नहीं रहता कैसे सब अंदर चल रहा है। हम सोए रहते हैं, सारी क्रियाएँ ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। पर ये जो प्राणायाम वाला साधक है, ये इसको अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लेता है। तो जब प्राण मतलब जब श्वास हमारी अंदर जाने वाली जो वायु है, उसको प्राण कहते हैं, और जो वायु बाहर निकलती है, उसको उदान कहते हैं। अब इसका डिटेल समझना है, कर दें एक लाइन में एक्सप्लेन? हाँ। तो ये जो प्राणों का अंदर जाना और बाहर निकलना, इसको नियमबद्ध कैसे किया जाता है, तो पतंजलि योग दर्शन में, योग सूत्र में बताया गया है कि जो प्राणों का स्थान है, ऊपर की ओर है। हृदय, हृदय बोला है मतलब चेस्ट की ओर। हृदय में नहीं, हृदय में तो ब्लड रहता है और वो उसको ऑक्सीजनेट और वो सब जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो प्राणों का स्थान ऊपर का है, और जो अपान का स्थान है वो नीचे का, मतलब जहाँ हमारी किडनी और दूसरे ऑर्गन्स रहते हैं वो। तो श्वास, जो हमारी श्वास रहती है, उसको बाहर निकालते समय जो होता है, वायु की गति ऊपर की ओर रहती है, बाहर निकलना है। इसलिए श्वास को बाहर निकलने का काम प्राण करते हैं, क्योंकि ऊपर प्राण बैठे। और श्वास को भीतर लेने का काम जब अंदर लेंगे, ग्रेविटी से पुल करना पड़ेगा, तो वो जो अंदर ले जाने का काम अपान का है। अब योगी लोग क्या करते हैं, इसको कैसे नियंत्रित करते हैं, तो शॉर्ट में हम समझेंगे कैसे नियंत्रित करते हैं। हाँ, हाँ। तो जो योगी लोग रहते हैं, पहली बार जब वो वायु अंदर लेते हैं, तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, बाईं नाक से, जिसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है, और इससे वो अब श्वास अंदर लेते हैं। अब ये जो वायु उन्होंने अंदर ली, ये हृदय में जो हमारी ऑलरेडी प्राण वायु मौजूद है, उसको साथ लेकर वो नीचे नाभि की तरफ जाते हैं। तो तो क्या हुआ, ये प्राण अपान में लीन हो गया, नीचे अपान वायु है, तो प्राण अपान में लीन हो गया। तो अपान में प्राणों का हवन हो गया, ऐसा कहा गया है। इसको कहते हैं पूरक। ये पूरी वायु अंदर की, ऊपर प्राण, नीचे अपान। अब फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज कुंभक की आएगी। तो ये जो प्राण वायु और अपान वायु है, इस टाइम दोनों की गति ठहर जाती है, कुछ भी नहीं होता, हलचल, स्थिर हो जाता है, और इसको कहते हैं कुंभक। न श्वास अंदर आता है, न श्वास बाहर जाता है। अब हम नॉर्मल में तो रियलाइज भी नहीं करते कि ऐसा हो रहा है, हम तो श्वास लेना छोड़ना भी रियलाइज नहीं करते। तो इसको कहते हैं कुंभक, जब दोनों की स्थिति स्थिर हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, अब बाहर निकलेगी सांस। तो जो भीतर की जो वायु है, अब ये जो योगी जन अब दाई, राइट नासिका का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं सूर्य नाड़ी। तो अब यह वायु जो प्राण वायु और अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है, और इसको कहते हैं पूरक, रेचक। पहले हुआ पूरक, कुंभक, अब ये बाहर निकली, एक्सपिरेशन हुआ रेचक। और इसको कहते हैं प्राण वायु में अपान का हवन हो जाना। तो ये दो चीजें हमने समझी, अपान में प्राण का हवन हो जाना पहले, और अब समझा कि प्राण वायु में अपान का हवन हो जाना, मतलब आहुति देना, दोनों लीन हो गई एक दूसरे में। तो इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक, ये क्रियाएं चलती रहती हैं। तो जो योगी लोग होते हैं, वो चंद्र नाड़ी से पूरक करेंगे, फिर कुंभक होगा, और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करेंगे, और इसके बाद फिर उल्टा, सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक, और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक, मतलब नॉस्ट्रल्स चेंज हो गए। लेफ्ट लेफ्ट साइड से करेंगे तो चंद्र नाड़ी, और राइट साइड से करेंगे तो सूर्य नाड़ी। कर सकते हैं, तो ये क्लास एंड में कर लेंगे हम। हाँ, कर सकते हैं।
तो सभी अपना पहले जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल यूज करेंगे तो राइट को हमें बंद करना है और सांस अंदर लेना है, जैसे हम सब प्राणायाम की विधि में करी होगी काफी लोगों ने। हाँ, अलोम विलोम जैसे सिंपल वर्ड में हम समझेंगे। तो राइट को बंद करके पहले श्वास बाहर लेनी है, अंदर चली जाएगी और फिर इसको बंद करके राइट से उसको बाहर एक्सपिरेशन करना है। ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसे ही आप करोगे एक एक सेकंड 2 सेकंड रुकोगे और फिर बाहर निकालेंगे। तो जो रुकते हैं हम अंदर वो कुंभक हो गया। जो हमारे नॉर्मल एक्सपिरेशन होता है उसमें कुंभक तो हमें रियलाइज ही नहीं होता, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। तो सबसे पहले हम थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे। अब रुक जाएंगे, हाँ, भले 1 2 3 4 5 6 काउंट करेंगे और अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर एक्सपिरेशन करेंगे। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लेंगे, पॉज। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सपिरेशन, और जो लाके पूरा एक्सपिरेशन करेंगे। जैसे जब आप टेस्ट करते हैं ये श्वास का, तब एक पीछे खड़े रहते हैं टेक्नीशियन लोग, बोलते लगाओ जोर, निकालो निकालो, बाहर 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 बाहर, एंड तक ले जाते हैं आपको, है ना। वैसे ही अंदर खींचते टाइम बोलते खींचो खींचो, अंदर खींचो 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 करके एकदम आपकी लंग्स को पूरा एक्सपेंड। नॉर्मल लाइफ में हम इतना एक्सपेंड भी नहीं करते तो इतना कोलैप्स भी नहीं होता। तो ये लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पर इसको जो एक्सरसाइज समझ के करेगा कि मेरा लंग स्ट्रांग हो, तो उसकी लंग स्ट्रांग होंगी। पर साथ साथ वो इसे यज्ञ की तरह करेगा कि इससे मुझे संयमता लानी है मन पर, तो उसका वो रिजल्ट होएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अब बदल गया है। तो इस प्रकार ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी पूरक कुंभक रेचक चलता रहता है। और ये बार बार पूरक कुंभक रेचक का प्राणायाम करते रहने से ये प्राणायाम यज्ञ कहलाता है, जब उद्देश्य उसका निष्कामता का हो और परमात्मा प्राप्ति का हो, मतलब आत्म संयम का। तो ये प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारी जो वृत्तियां हैं, जो उलझने हैं अंदर, जो हलचल चलती है, वो सब शांत होती है। मतलब अंतःकरण हमारा निर्मल होता है, कुछ शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण जब होता है तो वो ज्ञान के लिए तैयार है, या परमात्मा प्राप्ति के लिए एक साधन हो जाता है, या परमात्मा प्राप्ति के लिए अब वो तैयार है। तो ये जो प्राणायाम की विधि है, 6 ध्यान योग में या आत्म संयम योग जो छठा अध्याय, उसमें भी डिटेल में आती है। और साथ साथ आहार की भी बात होगी, तब आहार क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताएंगे। और भज गोविंदम में भी, हाँ मैं इस डिपार्टमेंट में काफी साल मैंने काम किया है। मेरा डिपार्टमेंट ही फिजियोलॉजी था, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब शरीर क्रिया विभाग। तो उसमें ये लंग फंक्शंस हम करवाते थे लोगों से और देखते थे। हाँ, जी नहीं नहीं, वहाँ समता नहीं ना, वहाँ तो सिर्फ बॉडी के लिए, लंग जस्ट कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए। और इससे ही हम उसमें काफी बीमारियां जो होती हैं, जिनकी लंग कोलैप्स हो गई, खुल नहीं रही, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, वो सब इससे पता करते थे। शंकराचार्य जी ने भी भज गोविंदम में इस पे कहा है, प्राणायाम प्रत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्वम ववधानम महदवधानम। मतलब अपनी श्वासों को नियमित करो, संयमित करो। प्रत्याहारम मतलब सभी इंद्रियों को बाहर से समेट के अंदर की ओर जोड़ो। जो अष्टांग योग में जो बताए यम नियम, ये चौथा और पांचवे पे आता है प्राणायाम और प्रत्याहार। फिर आता है धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करो, विवेक को जागृत करो, ताकि नित्य और अनित्य का हमें ज्ञान हो। और जब नित्य अनित्य का ज्ञान हो गया तो देखो ये पता चलता है अनित्य क्या है,
ना, नित्य का तो जैसे बता दिया, तो सारे हमारे उपनिषद शास्त्र हमें जड़ता बता रहे हैं, मतलब ये संसार के बारे में बता रहे हैं, वो हम पहचान गए जड़ क्या है, और उसके साथ फिर हम अकर्ता या अपना संबंध विच्छेद करेंगे तो हम ऑलरेडी स्वतः स्वरूप में हैं। तो अपना विवेक जागृत करो ताकि नित्य अनित्य का तुम्हें ज्ञान हो जाए और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। फिर उसमें बोलते हैं जप, जप से मन को शांत करो। जप क्या? नाम स्मरण हो, मंत्र हो, पर वो नाम स्मरण का मतलब क्या है? जब भी हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं और नाम स्मरण लेते ही हमें ये समझ में आ जाए कि हमारा लक्ष्य तो वो है ना? राम का, कृष्ण का, शिव का, जो भी नाम हम लेते हैं उसका ध्येय एक ही होना चाहिए कि हमें ब्रह्म प्राप्ति, हमें वो सत तक जाना है, वो जहाँ है वहां जाना है। तो जब नाम स्मरण ले तो हमारे सामने उसकी आकृति नहीं आ जानी चाहिए। कृष्ण का लिया तो मोर पंख बंसी और फिर उसकी धुन में भजन में बह गए, फिर नहीं हो पाएगा वो। कृष्ण का नाम आते से ही हमें कौन सा कृष्ण याद आना चाहिए? गीता वाला कृष्ण याद, माखन चोरी वाला कृष्ण याद आएगा तो फिर हम गलत राह में चले जाएंगे, लीला में चले जाएंगे। अभी हम लीला की बात नहीं, हम ज्ञान की। अब बड़े भी तो होना है ना, कब तक हम वो छोटी एक्टिविटीज में रहेंगे? तो जब भी नाम स्मरण करें तो हमें गीता वाले कृष्ण का याद करें कि उसने क्या ज्ञान दिया था और हमें उस तक प्राप्त होना है। कृष्ण तत्व की बात करेंगे, निष्कामता की बात करेंगे। निष्कामता क्या है? कृष्ण तत्व है। कृष्ण तत्व क्या है? सत्य है, ब्रह्म है, हमको वो याद आना चाहिए। तो इस प्रकार कह रहे हैं, सत्य से, जप से अपने मन को शांत कर, मन शुद्ध होगा तो एकाग्रचित होगा और ज्ञान के लिए तैयार होगा, मतलब ये धारणा हमारी बन जाएगी। फिर बोला है कुर्वव धानम, मतलब कर्म करना है, पर कर्म हर दिन करना है और यज्ञ की तरह करना है और ध्यान रख कर करना है। फिर आया है महदव धानम, बहुत ध्यान रख के करना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान एक ही चीज का करना है, हमें परमात्मा के लिए करना है या परमात्मा प्राप्ति के लिए करना है। ध्यान हमारा ये होना चाहिए, इसी को बोलते हैं ध्यान योग, कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो इस प्रकार हमारी कर्तापन मिटेगा, आसक्ति मिटेगी, ये समाप्त होगी और हमारा मोह का हमारा त्याग होगा, क्योंकि ये शुरू ही मोह से हुआ था, अर्जुन के मोह से। तो इस प्रकार ये यहाँ पर प्राणायाम का इम्पोर्टेंस बताया, विधि बताई, और प्राणायाम आत्म संयम के लिए एक साधन है। अब आगे के श्लोक में भगवान आहार की बात करते हैं। अब भोजन का यज्ञ से क्या कनेक्शन है? तो भोजन करना भी एक यज्ञ है। तो हमारा शरीर हवन कुंड है और बाहर से हम जो चीजें इसमें डाल रहे हैं वो आहुति समझ लीजिए। तो हमारे शरीर में क्या जाना चाहिए? कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ सिर्फ भोजन मतलब मुंह से डालने वाली चीजें नहीं, सभी जो हमारे विषय हैं, जो भी हमारे अंदर जाते हैं, वो सब हो गए आहार हमारा। तो आहार का कैसे इंपॉर्टेंस? तो कहते हैं जो नियमित आहार ठीक प्रकार से करेगा वही प्राणायाम ठीक प्रकार से कर पाएगा। तो इस आहार का इंपॉर्टेंस है और आहार को भी यज्ञ में रखा है। तो 30 नंबर के श्लोक में आहार की बात करी है। तो 30 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। अपरे नियता अहरः प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ शपित कल्मषा। तो यदि हम सिर्फ हिंदी के शब्दों में देखें तो ये कह रहे हैं भगवान कि दूसरे कितने ही नियमित आहार करने वाले, मतलब साधक जन, प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। जो ये सभी, मतलब जो ये सभी साधक हैं और जो ये सब यज्ञों को जानने वाले हैं, इनके पाप यज्ञ द्वारा नष्ट होते हैं। तो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि नियमित आहार विहार करने वाला साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। तो हवन करना मतलब यहाँ पर रोक देना, कुंभक की बात कर रहे हैं। जब अपने वायु न बाहर जा रही है न अंदर आ रही है, न श्वास बाहर निकल रही है न श्वास अंदर जा रही है। और बता रहे हैं कि भोजन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है। अधिक या कम भोजन करने वाला प्राणायाम यज्ञ नहीं कर सकता। तो इस जिस प्राणायाम से हमारी वृत्तियां शांत होती हैं उसके बारे में, जो समता में हमें लाता है और अंतःकरण शुद्ध होता है। तो इसलिए कह रहे हैं नियमित बैलेंस आहार करो, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है। तब आप ये प्राणायाम यज्ञ कर पाएंगे और आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ जा पाएंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा है सर्वे अप्येते, ये शब्द आया है। सर्वे मतलब सभी के लिए।
मतलब जो सभी साधक जन। तो अभी तक जितने भी यज्ञ बताए हैं 24 से 30 श्लोक तक इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के लिए ये शब्द आया है सर्वे। तो एक्चुअली अभी तक हमने जितने भी ये यज्ञ पढ़े हैं उनसे हमें ये समझ में आया है कि यज्ञ करने का मतलब है हमसे क्यों करवा रहे हैं भगवान यज्ञ, ताकि हमारा कर्तापन छूटे और जड़ता से हमारा या कर्मों से हमारा संबंध टूटे। और जो ऐसा जान लेता है उसे कहते हैं यज्ञविद, ये शब्द दिया गया है जिसने यज्ञ के तत्वों को जान लिया है। तो हमने शब्दों में तो समझ लिया ये यज्ञ क्या है, पर सूक्ष्मता से हम देखें तो हम उस पर काम क्या कर पा रहे हैं, ये हमने अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। तो हम सब सोचेंगे हम तो सब यज्ञ कर ही रहे हैं, पर हम यज्ञ परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या अपनी कामनाएं पूर्ति के लिए? तो ज्यादा आंसर हमें मिलता है हम अपनी कामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो जब यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही, पाप या पुण्य दोनों में से कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। सब में कुछ पाप होता है कुछ पुण्य होता है। तो यदि पाप पुण्य हो रहा है तो अब इन पाप पुण्यों को भोगने वाला भी रहना चाहिए। और फिर जब ये पुण्य मतलब फल हमें मिले तो हर फल को भोगने के बाद उसमें बीज रहते हैं, तो जितने बीज रहेंगे उसमें से फिर नया पेड़ निकलेगा, फिर उसमें भी अनेक फल और अनेक बीज रहेंगे। तो ये संसार का ये जो क्रम है जाल की तरह फैलता जाएगा, हमारी वासनाएं बढ़ती जाएंगी और हम इसी प्रकार इसमें उलझे रहेंगे। तो कामना वासना करते करते हम उलझते रहेंगे। तो फिर कैसे करना चाहिए? तो हम अभी समझ गया हम जो यज्ञ कर रहे हैं कामना वासना के लिए मैक्सिमम होता है, और संसार में दिखता भी ये बहुत यज्ञ हो रहे हैं, पर एक्चुअली वो सब अधिकतर कामना और वासना के लिए होते हैं। स्थूल में हमें लगता है यज्ञ कह रहे हैं, एक्चुअली तो वो यज्ञ है ही नहीं। जहाँ कामना वासना आ गई तो वो यज्ञ हुआ ही नहीं। तो फिर यज्ञ का मतलब क्या है और किस भाव से हम यज्ञ करें? तो यहाँ पर फिर से भगवान ने बोला है कि यज्ञ में अग्नि का महत्व बताया है, अग्नि और आहुति का महत्व बताया है। तो आहुति देते समय क्या होता है, सब आहुति अग्नि में भस्म हो जाती है। यदि आहुति अग्नि में भस्म नहीं हुई इसका मतलब उसकी सत्ता अभी बनी हुई है। तो हमने भी इस प्रकार करना चाहिए कि वो ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाए, पर हमारा भस्म नहीं हो रहा है, हमारी तो सत्ता अभी भी बनी हुई है। पर इसी अध्याय में पहले भी 16वें श्लोक में भी भगवान ने इसका डिटेल वर्णन किया था कि कर्म क्या है अकर्म क्या है, हमें डिटेल में बताया, कर्मों का तत्व समझाया कि कोई भी क्रिया में यदि कर्तापन लग जाए तो वो कर्म हो जाता है। और कर्म से लिप्त हो जाना मतलब कर्ता बने तो लिप्त हो गए, और लिप्त हो गए मतलब अटैच हो गए, मतलब आप बंधन में आ गए, फिर वो पाप पुण्य वाला साइकिल चलता रहेगा। पर कर्म करते हुए निर्लिप्त रहे मतलब अटैच नहीं हो, मतलब अकर्ता बने रहे आप, मतलब मैंने कर्म नहीं किया है, ये प्रकृति प्रकृति से करवा रही है, ये गुण गुण में चल रहे हैं, तो वो अकर्म हुआ। और अकर्म से ही हमारे बंधन छूट जाते हैं या हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो बंधन मुक्त होने की प्रक्रिया आप पिछले यही अध्याय में आगे भगवान ने बहुत डिटेल में और उसकी विधि भी सब हमें बताई है। हाँ, भगवान ने पूरा बताया है कि कैसे ये मनुष्य बंधन में आता है, कैसे ये मनुष्य मुक्ति पा सकता है, और यह भी बताया कि कर्म नहीं बांधते, फिर कौन बांधता है? कर्मों से जुड़ी हुई हमारी कामना और वासना, वही हमको बांधती है, उनसे संबंध जो कर्तापन वही हमको बांधता है। और भी ये बताया था कि जो अकर्म को हमें क्लियर किया कि अकर्म मतलब क्या, कर्मों को त्याग देना अकर्म नहीं है, बल्कि अकर्म है हमारी निस्वार्थ भाव, कर्तापन का त्याग, वासना और कामना का त्याग, फल की इच्छा का आसक्ति, जो इच्छा से भी आसक्ति हो जाती उसका त्याग ही अकर्म है। और ये भी बताया था जो कर्मों को ऐसे त्याग देता है, मतलब कैसे त्याग देता है, मोहपूर्वक, जो अर्जुन त्याग रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं तो इससे अच्छा भीख मांग लूंगा। तो ये जो त्याग होता है मोहपूर्वक, इसको बोलते हैं तमस त्याग। ये 18 अध्याय में और डिटेल में आएगा। और जो कर्मों को शारीरिक कष्ट के कारण त्याग देते हैं उसको कहते हैं राजसी त्याग। और जो कर्मों को फल इच्छा की आसक्ति से त्याग करते हैं, मतलब अनासक्त होकर फल करते हैं, आसक्ति जो त्यागते हैं उसी कर्म को बोला है सात्विक कर्म, और यही है अकर्म। तो निर्लिप्त होकर कर्म करना ही
अकर्म है ये बताया, वही हमें मुक्ति तक ले जाएगा। तो कर्म का त्याग तो करना ही नहीं है, किसी भी सिचुएशन में कर्म का त्याग तो है ही नहीं। कर्म तो करना आवश्यक है, तभी तो हम यज्ञ कर पाएंगे, तभी उस कर्म को हम यज्ञ में चेंज कर पाएंगे। और यज्ञ से ही सभी कर्म अकर्म होते हैं। तो इस प्रकार 24 से 30 श्लोक तक 12 यज्ञ बताए, जो हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को कवर कर लेते हैं। तो ये जो 12 यज्ञ बताए, उसको हम अब पूरे 12 को एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्म यज्ञ बताया, मतलब कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, कर्ता, क्रिया, ये पदार्थ सब जो है ब्रह्म हमसे करवा रहा है, वही कर रहा है और उसी के लिए कर रहा है। तो वहां हमें अपना कर्तापन कहीं नहीं आना है, सब ब्रह्म से हो रहा है। फिर दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ को भगवत अर्पण यज्ञ भी कहते हैं, मतलब जो भी क्रियाएं मैं कर रहा हूं, यदि आता है ऐसा, तो मैं उसे भगवान को अर्पण कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। इस प्रकार से अर्पण कर दो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भी सब तेरा तुझको अर्पण। फिर है विचार रूप यज्ञ, मतलब विचार मतलब जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है, विचार से, जड़ से हम समझ लेते हैं जड़ क्या है, और जड़ से हमारा जो संबंध है वो कटता है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसको कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ भी कहते हैं। फिर है संयम रूप यज्ञ। संयम रूप यज्ञ मतलब अपनी इंद्रियों को विषयों की तरफ ना मोड़ के अपनी तरफ मोड़ो, मतलब संयम रखो। हमारी इंद्रियां जो हैं विषयों में ऐसे भागती हुई नहीं चली जानी चाहिए। तो विषय और इंद्रियों में देखा जाए तो इंद्रियों को स्ट्रांग बनाओ और श्रेयस की तरफ वो भागे और प्रेयस की तरफ नहीं। फिर है इंद्रिय विषय हवन रूप यज्ञ। तो इन दोनों को, संयम रूप और इंद्रिय विषय हवन को साथ में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्यवहार में तो ऐसा होगा ही कि इंद्रियां और विषय का संयोग होगा ही, पर उस टाइम व्यवहार में जब इंद्रियां और विषयों का संयोग हो, तो उस टाइम हमें हलचल में नहीं आना है, संयम रहना है, राग द्वेष नहीं होना है, पसंद नापसंद में नहीं आ जाना, ईर्ष्या द्वेष में नहीं आ जाना है। फिर है समाधि रूप यज्ञ, मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण सबको स्थिर करना है। जैसे प्रोसेस बता दिया है प्राणायाम से या ज्ञान से, स्वाध्याय से। फिर आता है द्रव्य यज्ञ, मतलब सभी वस्तुएं पदार्थों को हमें सेवा में लगाना है। तपोयज्ञ आठवां आता है, तपोयज्ञ मतलब जो भी आज हमने पढ़ा, अपने कर्तव्य पालन में जो भी स्थिति आए अनफेवरेबल, मतलब प्रतिकूल या कठिनाइयां जो भी स्थितियां आए, उनको प्रसन्नता से झेल लेना या सहन कर लेना। फिर है योग यज्ञ, योग मतलब समता का। तो योग यज्ञ में कोई भी स्थिति, सिद्धि या असिद्धि वाली स्थिति आए, निंदा या स्तुति वाली आई, हमें सम रहना है, समता, हमारे मन में हलचल नहीं होनी चाहिए। अब हलचल नहीं होनी चाहिए तो हमने ये समझ लिया है, थोड़ी सी तो हलचल होगी पर हम जल्दी समझ जाएंगे और वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएगी। फिर है प्राणायाम रूप यज्ञ, मतलब पूरक, कुंभक, रेचक, और ये साइकिल से हम अपने आप को संयम, हमारा अंतःकरण जो है संयम में आए, ताकि हम ज्ञान के लिए तैयार हों और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें। और 12वां है आहार यज्ञ, मतलब नियमित आहार, कितना हमने खाना चाहिए, ना बहुत कम, एकदम फास्टिंग भी नहीं करना और एकदम ओवर ईटिंग भी नहीं करना। बैलेंस आहार, हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, क्या हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, फिट रखेगा, ताकि हम सेवाएं अच्छी प्रदान कर सके, क्या मेरे ब्रेन के लिए कोई चीज घातक है जो हम खाए जा रहे हैं पर पता नहीं। तो इस तरीके से समझकर आहार पे काम करना है। तो इन सभी बातों से, मतलब जितने भी ये यज्ञ बताए हैं, जितनी भी क्रियाएं, ये सब हमारी जो जीवन में क्रियाएं थी, ये सब ये 12 यज्ञ में आ जाती हैं। और ये जब हम इन सब का नियम, कोई भी एक यज्ञ पकड़ लो, बाकी यज्ञ सेकेंडरी हो जाएंगे, और उस पर हम काम करने लगे तो हमें जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब जैसे बोला जाए सब यज्ञ तो कर भी नहीं सकता, तो अपना अपना चुने, बाकी चीजें तो थोड़े लोअर लेवल पे, और उस पर काम करते रहें, और अपने स्वार्थ के लिए नहीं करें, जो भी कुछ करें सेवा के लिए। इस प्रकार हमारा जो है वस्तुओं से, व्यक्तियों से, ये जड़ता से संबंध जो है हमारा कटेगा, समाप्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय करो, अपना सेल्फ निरीक्षण करो कि मैं कौन हूँ, मेरा ये जीवन
क्यों मिला है? इस जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ? अब क्या कर रहा हूँ और ये जो किया है वो क्यों किया है? मैं संसार में मतलब संसार में रह रहा हूँ पर काम मेरा परमार्थिक होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन लगो कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और जो करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो इस पर हमारा मेन बार-बार ख़्याल जाना चाहिए। मुझे ये बंधन क्यों लगते हैं? दुःख-सुख क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? तब समझेगा क्योंकि वो मिल ही नहीं सकता जो चाहिए, क्योंकि हमारा रास्ता अलग कर लिया हमने। मैं दुखी क्यों हूँ? और ये बंधन जो मुझे लग रहे हैं ये इतने पक्के क्यों हो गए? मैं इनसे छूटूँ कैसे इन बंधनों से? ये वासना, कामना क्यों बार-बार मुझे जकड़ लेती है? ये क्या है? कहाँ से आई है? और ये क्यों बार-बार पूछो क्यों पक्की होती जा रही है? मैं क्यों इससे बाहर नहीं निकल रहा हूँ? और अपने ऊपर काम करो। पर हम इतने अपने इतने अपने जो डेली के कार्यक्रमों में बिज़ी रहते हैं, हमें फुर्सत ही नहीं होती ये सब क्वेश्चन पूछने की और ये हम सोचते हैं जो चल रहा है वो ही सबसे अच्छा चल रहा है और हम वो प्राकृतिक लेवल पे ही अपने आप को ठीक-ठाक करने की कोशिश करते हैं। तो अब टाइम आ गया है हमें प्राकृतिक या सांसारिक लेवल व्यवहार के लिए करना है, पर अब हमको ऊँचा उठ के सोचना है कि हमें आगे का स्टेप क्या लेना है। क्योंकि हम सब बोलते तो बहुत हैं, हम हिंदू हैं, हम ये फॉलोअर हैं, हम सनातनी हैं, पर हम जो सनातनी है उन्होंने सनातन ग्रंथ भी नहीं कभी पढ़े हैं। हम उपनिषदों को जानते नहीं, हम वेदों को जानते नहीं और फिर हम बहुत गर्व से बोलते हैं हम हिंदू हैं। तो जब भी कोई ऐसा अपने आप से हम हिंदू हैं और सनातनी याद रखो मैंने क्या कितना ज्ञान पढ़ा उसको कितना अप्लाई किया। उपनिषद पढ़ो, बार-बार महावाक्यों का पढ़ो, स्वाध्याय करो, मेरी क्या प्रोग्रेस हो रही है। तो वैसे हम देखते जाएँगे और अपनी प्रोग्रेस करते जाएँगे। तो इस प्रकार 24 से 30 श्लोक तक भगवान ने ये 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है और अब 30वें अभी जो हमने पढ़ा 30वें श्लोक के जो एंड में भगवान ने यज्ञ करने वालों की प्रशंसा भी करी है कि जो इनको जान लेगा तत्व से वो सफलता अवश्य पाएगा। अब आगे कल हम पढ़ेंगे जिसमें भगवान ये भी बताएँगे कि यज्ञ करने वालों का क्या या लाभ होता है और यज्ञ नहीं करने वालों की क्या दशा होती है। तो आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।